नमस्कार साथियों, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका सहपाठी जरूर हूँ। मैं आपकी बेरोजगारी को दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन आप किस वजह से अभी बेरोजगार हो उस वजह को जानने में आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यह स्वीकार करें कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसों की तंगी है, तो कहीं ना कहीं आप में एक निराशा का भाव या आत्मविश्वास की कमी आ गई है। लेकिन क्या पता निराशा और आत्मविश्वास की कमी ही आपकी बेरोजगारी का मुख्य कारण हो। देखो, आप भले ही मानते हो कि आप बाहरी परिस्थितियां जैसे कि घर की चिंता, परिवार का दबाव या किसी और की वजह से बेरोजगार हो, लेकिन अगर हम बाहरी चीजों को बदलने की जगह खुद को बदलने का प्रयास करें तो यह समस्या हल हो सकती है। क्योंकि हम हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों या मुसीबतों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद में बदलाव करके इन मुसीबतों जैसे कि बेरोजगारी, पैसों की तंगी आदि का सामना जरूर कर सकते हैं। हम इन्हें आने से रोक पाए या ना पाए, लेकिन हम इन्हें अपने प्रयासों के द्वारा खुद में सुधार करके इन्हें हल कर सकते हैं। यदि आप अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता करें कि आप में कहीं आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है। बेशक यदि आप में आत्मविश्वास होगा तो आप हर पल बेरोजगारी से लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यदि आप में आत्मविश्वास की कमी हो गई है तो भविष्य की कई मुसीबतें आपके दिमाग में चल रही होगी। देखो, आप में आत्मविश्वास कम पड़ गया है या अपनी बेरोजगारी की वजह से खुद को आप लाचार समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हीन व्यक्ति हैं या आप कमजोर व्यक्ति हैं। अगर किसी गाड़ी में ऑयल या पेट्रोल कम पड़ जाए तो हम इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि वह गाड़ी बेकार है या कमजोर है, बल्कि हमें इस बात को समझना होगा कि गाड़ी बेकार नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल की कमी है या पेट्रोल नहीं है, इसीलिए वह चल नहीं पा रही है। जिस प्रकार गाड़ी के लगातार चलने से उसमें पेट्रोल की कमी हो जाती है, उसी प्रकार आप लगातार बेरोजगारी जैसी मुसीबतों का सामना कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके मन में भी आत्मविश्वास की कमी होना स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप बेकार हो या आप एक हीन व्यक्ति हो। बस बात इतनी सी है कि आप में आत्मविश्वास की कमी आ गई है। देखो, हमारे दिमाग का नियम है कि हम जिन चीज़ों को दोहराना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग उन चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। अगर आपने अपनी बेरोजगारी की समस्या को इतना बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में सोचा, तो आप बार बार खुद पर या खुद की काबिलियतों पर संदेह करने की वजह से आप खुद पे भरोसा करना भूल गए हैं। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं बेरोजगारी के मोटिवेशन में बार बार आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते कि आप अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तो वास्तव में आप यह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद पे पूरा विश्वास नहीं करेंगे कि आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तब तक आप उन अवसरों की पहचान नहीं कर पाएंगे जिनसे आप रोजगार पाएंगे, बल्कि आप अपने बेरोजगार होने को और मजबूत बनाकर विशुद्ध रूप से बेरोजगार बन जाएंगे। विशुद्ध रूप से बेरोजगार होने का मतलब है कि आप अपने दिल की पूरी गहराइयों से इस बात पर विश्वास करने लग जाएंगे कि आप कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आप अपना जीवन खत्म करने के लिए भी तैयार हो जाए या सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन यह निर्णय सही नहीं है। आपको अपने बेरोजगार होने के कारणों को ढूंढना है और उनको दूर करना है। जब हम किसी काम को मन लगाकर करते हैं तो उसमें उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती जितना कि हम बेवजह की चिंता करने में ऊर्जा खर्च करते हैं। किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि हम जितनी ऊर्जा चिंता या कलेश करने में नष्ट करते हैं, अगर हम उतनी ऊर्जा अपनी समस्या के समाधान ढूंढने में लगा दें तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। देखो, आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आपको अपने जरूरी काम के लिए किसी स्थान जिसका नाम है जेड, वहां पर जाना है। तो आप अगर अपनी ऊर्जा का प्रयोग अर्थात पेट्रोल का प्रयोग जेड स्थान पे जाने के लिए करेंगे तो आप जेड स्थान पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल को जेड स्थान पे जाने के बजाय उतावलेपन में इधर उधर भगाएंगे तो आपका पेट्रोल यानी कि ऊर्जा खर्च हो जाएगी और आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है। ठीक उसी प्रकार अगर आप बेरोजगारी से निराश व हताश होकर जल्दबाजी या उतावलेपन से काम को करेंगे तो आपकी ऊर्जा फालतू कामों में खर्च हो जाएगी। सबसे जरूरी बात आपको यह समझनी है कि आपको अपनी ऊर्जा चिंता करने में नहीं लगानी,
आपको अपनी ऊर्जा दो स्थानों पे लगानी है। या तो आप रोजगार ढूंढेंगे और दूसरा या आप रोजगार को पैदा करेंगे। अन्य किसी तीसरी जगह पे आपको ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। दोस्त, मैं जानता हूं कि पैसों की कमी बहुत बुरी चीज होती है। जब परिवार भूख से तड़प रहा हो तो हमें कोई भी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे हिसाब से पैसों की कमी से भी बुरी चीज होती है खुद पर विश्वास ना करना। एक बार की बात है, एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत की सारी चीजें जैसे बहुत पैसा, महंगा सामान, घर इत्यादि प्राप्त कर ले और परिस्थितिवश उन सबको वह खो दे, तो क्या गुरुदेव इससे भी बुरी चीज उस व्यक्ति के लिए कुछ घट सकती है? तो गुरुदेव ने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मेरे प्रिय शिष्य, कुछ गवा देने या खो देने से भी बुरी चीज है उस उम्मीद को खो देना या उस आत्मविश्वास को खो देना जिसके दम पर वह गवाई हुई सारी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकता है। देखो, यदि आप अपनी बेरोजगारी की वजह से घर, रिश्तेदार, प्यार या सब कुछ खो चुके हैं, तो भी आप उस विश्वास को, उस उम्मीद को कभी मत खोना जिसके दम पर आप दोबारा वो सब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, तेरी उम्मीद और तेरा खुद पर विश्वास खो चुका है तो भी हिम्मत रख और वापस से खुद पे विश्वास करने का अभ्यास लगातार कर, और तब तक कर जब तक कि ये आत्मविश्वास तेरे मन की सभी हीन भावनाओं को खत्म ना कर दे। अभ्यास से सब कुछ संभव है। अगर आप अपने अंदर अपने विश्वास और उम्मीद को मजबूत बनाने में समर्थ बन जाए तो मैं LCM, आपका सहपाठी, आपसे वादा करता हूं कि आप या तो खुद के लिए रोजगार ढूंढ लेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने विश्वास के दम पर खुद का रोजगार शुरू कर देंगे या उस रोजगार को बना देंगे, लेकिन आप बेरोजगारी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्त, विश्वास कर, खुद पर यकीन कर, आगे बढ़, चलता चल, कोई ना कोई रास्ता तुझे तेरे सुनहरे भविष्य की तरफ अवश्य लेके जाएगा। तू उस परमपिता परमेश्वर का अंश है। तू कमजोर नहीं है, तेरा वक्त कमजोर है और तुझमें उस वक्त को बदलने की काबिलियत है, क्योंकि तू भगवान की बनाई कठपुतली नहीं बल्कि उनकी संतान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। जय गुरुदेव श्री गणेशा।